आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा यार सुबह से लेक्चर कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी अब खड़े होने की, तो मैंने कहा कि भैया बैठ के ही पढ़ा लो। तो यार देखो, आपको पता है कि हम अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने प्यूबिक हेयर की बात की, आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन की, हस्त मैथुन की, सीमेन की। एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक, क्या हस्त मैथुन करना गलत है, कितना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य के बारे में, नो फैप के बारे में, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। बहुत ही शानदार किताब डॉक्टर तान्या नरेंद्र की मेरे सामने है और बहुत बढ़िया से इन्होंने चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो अभी तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम दिमाग पे भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये स्पर्म है। अच्छा, पहले हम सीमेन पे बात करते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ओशो ने बहुत शानदार किताब लिखी है, संभोग से समाधि तक। उन्होंने उसमें बहुत कुछ बताया है, मैंने उसका रिव्यू किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको पढ़ें ज़रूर। किताब लिखी नहीं उन्होंने, ओशो ने कोई किताब नहीं लिखी। ओशो ने जो प्रवचन दिए उनको कंपाइल किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्पर्म से जिंदगी मिलती है। आपको पता है ना, वो जिंदगी है आपकी, उसमें डीएनए है। आपके पूर्वज जहाँ से शुरू हुए थे ना, उनका पूरा ज्ञान उस डीएनए में है। आप कैसे दिखोगे, आपकी हाइट क्या होगी, आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आप गोरे होगे, काले होगे, कैसे होगे, ब्रिटिश होगे, सब कुछ आपके डीएनए पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट आपकी सक्सेस तक। हाँ, तो समझिए कि डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आपके स्पर्म में होता है, जिससे जिंदगी बनती है। ठीक है, अब शुरुआत में मेडिकल साइंस इतनी डेवलप थी नहीं, तो समझा जाता था कि बहुत ही सेक्रेड है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चा पैदा हो रहा है। अब बच्चा क्यों पैदा हो रहा है? कोई कहता था इसमें आत्मा है, कोई कहता था इसमें अंडे हैं, कोई कहता था इसमें ऑलरेडी जान है। ठीक है, बट साइंस थी नहीं, तो इसको बहुत ही प्योर माना गया, बहुत ही चेस्ट माना गया। एक चेस्टिटी बेल्ट आती थी, अगर उसको पहनो ना तो आप हस्त मैथुन नहीं करोगे। तो बोला कि इसको प्रिजर्व करेंगे तो हम सुपर ह्यूमन हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे चीजें आई। एक और आपको फैक्ट बताता हूं कि इजिप्ट में एक ये कहावत है कि ये दुनिया जो है, भगवान ने इजैक्यूलेट किया, उनके भगवान ने इजैक्यूलेट किया और उससे फिर पूरी दुनिया बनी, प्लैनेट्स बने। तो वो हर साल एक फेस्टिवल बनाते हैं। इनफैक्ट एंशिएंट इजिप्ट में जो फैरोज होते थे, वहां के राजा होते थे, वो नंगे होके इजैक्यूलेट करते थे, कहते थे। और नील नदी में जो है वो पूरा स्पर्म जो है, कम जो है वो बहता था। ऐसे ही यूफ्रेट्स और टिग्रिस की भी बात करें तो वहां पे भी ऐसे ही बोला था कि बेसिकली दिस इज द स्पर्म ऑफ द गॉड। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल मनाए गए। पापुआ न्यू गिनिया में तो बहुत ही खतरनाक प्रचलन था। वहां पे आपको बता दूं कि यंग बच्चों को लाया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था ताकि वो मर्द बने, उनको स्पर्म पिलाया जाता था, टॉर्चर होता था। अब ये सारी प्रथाएं जो है वो धीमे धीमे बंद हो रही, लेकिन ऐसी प्रथा है कि अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। पॉर्न में हम बहुत कुछ देखते हैं। पॉर्न में बहुत ही ह्यूमिलिएशन होता है। स्पर्म जो है वो, जो आपका सीमेन है, वो औरतों के मुंह पे डाला जाता है। ठीक है, या वो उसको स्वॉलो कर लेती हैं। कुछ लोगों के बहुत ही उलझुल तर्क होते हैं कि स्वॉलो करना सब कुछ सही होता है। तो हम एक एक चीज की बात करेंगे, क्या है ये। तो सबसे पहले तो हम स्पर्म की भी बात करें और सीमेन की भी बात कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों सेम है? ठीक है, क्या स्पर्म और सीमेन सेम है? पहले मैं आपको बता दूं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये एक्रोसोम। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैं इसमें बच्चा कैसे पैदा होता है वो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, तो किस तरीके से फर्टिलाइज होता है, यूट्रस में जाता है, जाइगोट बनता है, वो सब कुछ मैंने बताया है। वो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये एक्रोसोम है, इसी यही जो है ना, ये आगे का हेड जो है ये भेदता है। ठीक है ना, ये फर्टिलाइज होने में मदद करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए होता है। ये मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं। अगर एक्स है तो गर्ल, XY है तो बॉय, राइट। सेंट्रियोल है जो सेल डिवीजन में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैजिलम होता है, ये जो स्नेक देख रहे हो ना, सांप टाइप कैसे, ये इसलिए होता है ताकि सर्वाइव कर सके। मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं ताकि वो पहुंच सके। अब आप बोलेंगे सर, मतलब क्योंकि देखिए ये एक बड़ी लंबी यात्रा है, आपके स्पर्म को बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, तो ये आगे बढ़ने में, क्योंकि रेंगता हुआ जाता है, मदद करता है सांप की तरह। तो अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, पहले आप मिलियंस ऑफ स्पर्म बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए एक चीज आप समझिए, सीमेन और स्पर्म अलग अलग है। ठीक है, सीमेन एक सागर है और स्पर्म उसकी एक बूंद है, आप ऐसा समझ सकते हो।
सीमेन में बहुत कुछ होता है जो आपका कम निकलता है, ठीक है ना, व्हेन यू कम, तो जो आपका पदार्थ निकलता है जो चिपचिपा सा पूरा होता है वो वाइट कलर का, वो पूरा सीमेन है। बट उसमें स्पर्म खाली 5% है, 95% आपका सेमिनल फ्लूइड है। अब ये सेमिनल फ्लूइड आपका अंडकोश टेस्टिस है, 70% स्पर्म आपका वहां से आता है, 30% स्पर्म जो है, स्पर्म कह रहा हूं, सीमेन जो है आपका प्रोस्टेट से आता है, ठीक है। तो एक तरीके का मिल्क शेक टाइप का यहां पे बनता है ताकि एनर्जी दी जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोस, 80% फ्रुक्टोस शुगर होती है, मीठा होता है हल्का सा, है ना, ये पाए गए हैं इसमें। तो ये आपका सीमेन होता है बेसिकली। बट स्पर्म, इसमें जो मेन स्पर्म होता है ये, और इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं एक सीमेन में। एक बार एक सीमेन 1 टीस्पून, 1 चम्मच जितना होता है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं और अल्टीमेटली एक जीतता है इन मिलियंस में, रेस होती है ये, और वही जाके फर्टिलाइज होता है और उसी से फिर बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये समझिए, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये सेमिनल फ्लूइड ये होते क्यों हैं। सीधा नेचर खाली हमको स्पर्म ही दे देता। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही लंबी यात्रा तय करनी होती है। जैसे आपका बॉल्बो, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली आपके जो सीमेन होता है ना, ठीक है ना, बहुत चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो भी केमिकल सेक्रीट करता है, ठीक है। ये केमिकल सेक्रीट करता है ताकि मोटिलिटी बढ़े, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वेजाइना से, उससे आपका स्पर्म बचा रहे। जो फीमेल की बॉडी होती है उसकी वेजाइना एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होती है, तो अब प्रॉब्लम, ताकि बैक्टीरिया ना, तो अब स्पर्म अगर आएगा, स्पर्म में एल्कलाइन होता है, लेकिन अगर स्पर्म आएगा वहां पे तो वो मर सकता है। क्यों मर सकता है? क्योंकि आप अगर दूसरे की बॉडी में कुछ भी जा रहा है, स्पेशली फीमेल बॉडी में, तो उसकी बॉडी अटैक करती है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ना जो स्पर्म में मिलाई जाती हैं, और एक पूरी प्रोटेक्टिव शील्ड है ताकि इतनी लंबी यात्रा को तय किया जा सके और वो यूटेरस तक फाइनली यात्रा को पूरा कर सके, ठीक है ना। सिलिया से होते हो, पूरा मैंने कवर किया है कैसे बर्थ जो है वो होता है, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट होते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स जिससे आपका सीमेन जो है वो बना होता है। बीयूजी आपका प्री, वो तो प्रोटेक्शन तो देते हैं, प्रीकम भी बनाता है। प्रीकम क्या होता है? बहुत आपने प्री इजैकुलेशन, प्रीकम आपने सुना होगा। प्रीकम बेसिकली जब आप फाइनल इजैकुलेट करते हो उससे पहले जो हल्का हल्का सा निकलता रहता है, ठीक है, आपकी पीनस से, उसको कहते हैं प्रीकम, ठीक है ना। तो इट इज हाईली एल्कलिन, और जैसा कि हमने बताया कि इसमें प्रोस्टेट का भी बड़ा काम होता है। प्रोस्टेट भी इसमें सीमेन को बढ़ाता है, ठीक है, ताकि ये पूरा जो है वो तय कर सके। अब जैसा कि हमने बताया कि इसमें काफी कुछ होता है, शुगर, जिंक, विटामिन बी, सी, बहुत बढ़िया होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको स्वॉलो कर लो, है ना। कई बार आपने पॉर्न में देखा होगा। अच्छा, पॉर्न जो है, पॉर्न को खत्म करने के लिए, यही कह रहा है ना, ये पॉर्न बड़ा डेंजरस है। अब पॉर्न एडिक्शन इतना खतरनाक होता है ये कि ये दिक्कत करता है हमारे लिए, ठीक है। मास्टरबेशन दिक्कत नहीं है, पॉर्न दिक्कत है। तो पॉर्न क्या करता है, आपके दिमाग को पागल कर देता है, डोपामीन इफेक्ट। इसके एडिक्शन को खत्म करने के लिए हम एक शानदार कोर्स लेके आए हैं। फेज 3, तीसरा फेज उसका शुरू हो गया है। 25 लेक्चर्स है उसमें, 2 फेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं जिसमें 50 लेक्चर्स थे। 25 लेक्चर्स वो आज से शुरू हो रहे हैं। 350 रुपए का कोर्स है, उसको आप जरूर अवेल करें क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म, उससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दैट इज द गोल्डन फेज, ठीक है। तो अब ये बोला जाता है कि उसको सॉलो कर लो। कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ कहते हैं, ये अजीब और गरीब बेवकूफ़ी वाली बात है, कुछ कहते हैं कि उसको चेहरे पे डाल लो, ठीक है, चेहरे पे भी गिरता है तो ठीक होता है, जो कि पॉर्न में दिखाया गया है। बट आपको मैं बता दूं कि इट इज़ हाईली डेंजरस, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे पहली बात तो ये कोई भी ऐसी मेडिकल साइंस नहीं कहती है कि ये सही है। अगर आप पॉर्न को देख के ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये सब हमने पॉर्न में ही देखा है। अब पॉर्न को ऐसा बनाते ही ताकि आप बार बार देखो उसे, ठीक है ना। वो जितना ज़्यादा एक्सट्रीम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे। तो ये ह्यूमिलिएटिंग है, ये औरतों के लिए बहुत ही गलत है। मैंने आपको बताया ना कि जब से दुनिया शुरू हुई है तब से औरतों को एकदम साइड में ही रखा गया है, और दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इनफैक्ट आपको बता दूं कि बहुत सारी औरतों को तो एलर्जी होती है कम से, ठीक है ना, बहुत सारी औरतों को, तो दे आर क्वाइट एलर्जिक, तो उनको तो एलर्जी हो जाती है अगर वो मान लीजिए कि उनके फेस पे लगा है। साथ ही साथ जो स्वॉलो की बात हुई है, ओरल सेक्स की बात हुई है, तो इसमें भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। आप रिस्क पे हैं,
आपको नहीं पता कि अगला इंसान को एसटीआई है कि नहीं है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट पार्ट से जो वायरस है, वो बैक्टीरिया, वो आपके अंदर आ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप ओरल सेक्स करिए तो हमेशा कॉन्डम का यूज करिए, ठीक है ना। तो जिसको फेशियल्स कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इट इज क्वाइट डीमीनिंग, और ये गलत है, समझ रहे हैं। इससे आपके मतलब उल्टियां हो सकती हैं, आपको बेहोशी तक आ सकती है, यस, आपकी सांसें में दिक्कत हो सकती है, दैट इज नॉट गुड, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब यहां पे बात आती है कि मास्टरबेशन की। अच्छा, इससे पहले नाइटफॉल की बात आती है। देखिए नाइटफॉल, इसमें एक चीज समझिए कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बट ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये ठीक है, तो मतलब तब फिर आपको डॉक्टर को, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बट ये होता है, अगर आप अपना स्पर्म नहीं बाहर निकालते हैं तो ये होता है, क्योंकि हर 72 दिन पे नए नए स्पर्म जो है वो बनते रहते हैं। हर दिन जो आपकी टेस्टिस वो नए स्पर्म बनाती रहती है। तो अगर आप उसको नहीं बाहर निकालेंगे तो अपने आप बाहर निकल जाएगा, सपनों में बाहर निकल जाएगा। और ये प्यूबर्टी में ज़्यादा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा क्या कहते हैं वो नाइट फॉल हो जाता है, या सपनों में ही स्वप्न दोष जिसको बोलते हैं। तो बहुत लोग डर जाते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है, नॉर्मल है, इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो दिक्कत नहीं है। अब नो फैप की बात की जाती है यहाँ पे, मास्टरबेशन की यहाँ पे बात की जाती है कि मास्टरबेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मेडिकल साइंस क्या कहती है। देखिए मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप मास्टरबेशन कर सकते हैं, और मास्टरबेशन इज कंप्लीटली हेल्दी। मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने में ये समझिए कि बहुत ज़्यादा किताबें नहीं थी, ठीक है, और मेडिकल साइंस जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि वो ये बता सके कि स्पर्म कैसे बना है या हमारा प्रोस्टेट का क्या फंक्शन है। बट आज ऐसा नहीं है। अगर आप मास्टरबेट नहीं करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट कुछ रिसर्च में ये भी पता चला है कि मास्टरबेशन जब आप करते हो तो आपके प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। अब फिर ये बोला गया है कि स्पर्म बचाने से, देखिए वही मैंने बताया कि पहले के ज़माने में ऐसा सोचा जाता था कि ये ठीक है क्योंकि ये कोई दैवी शक्ति है, ये ज़बरदस्त है। बट मेडिकल साइंस ने ये बोला कि ये प्रोड्यूस होता रहता है, और अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो अपने आप निकल जाएगा। ये एकदम ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप स्पर्म को नहीं निकालोगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। बट इसमें एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ एक चीज़ डेंजरस है, हद से ज़्यादा मास्टरबेशन में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है तो जैसा ओशो कहते थे कि ये नेचर ने आपको दिया है, आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन एक चीज़ समझिए, ब्रह्मचर्य आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन वो आपकी सेल्फ कंट्रोल से होना चाहिए, वो आपकी इच्छा से होना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे होना चाहिए। ज़बरदस्ती अगर आप कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो डेंजरस होगी। ये वही बात है कि हम पानी को रोकना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती रोकना चाह रहे हैं, और पानी तो फट के आएगा ही ना। अगर आप अपनी टॉयलेट को ज़बरदस्ती रोकना चाहेंगे, नहीं मैं टॉयलेट नहीं करूँगा, तो वो तो हो ही जाएगी अपने आप। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं करना। ब्रह्मचर्य एक प्रोसेस होता है। देखिए ओशो बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये शायद, हेलो हेलो, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपना माइक यहाँ पे लगाया है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ओशो कहते हैं कि इसमें अगर आपके पास कंट्रोल है, जैसे क्या होता है ना कि यहाँ आपको परमात्मा की झलक मिलेगी, बट इससे आपको ऊपर उठना है। एक टाइम पे जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको ये सब चीज़ें पे ध्यान ही नहीं जाएगा, ना आपका मास्टरबेशन में ध्यान जाएगा, ना आपका किसी में ऐसी कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं जाएगा जो आपको परमात्मा से दूर कर रही हो। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हेलो हेलो, ये क्या हो गया, हेलो हेलो, अब ठीक है ठीक है ठीक है, हेलो हेलो, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप, जैसे ओशो कहते थे कि ये सेल्फ कंट्रोल की पूरी बात है कि जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप परमात्मा से बातें करते हो, तो आपका इन सब चीजों में ध्यान ही नहीं जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो, ठीक है ना। वो जो एक्सपीरियंस होता है ऑर्गेज्म का, ओशो बताते हैं कि वो 1%, मतलब वो समझिए कि उसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं, वो सबसे प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हो, ठीक है, तो वो उससे लाख गुना ज्यादा शानदार एक्सपीरियंस। तो इन सब की छोटी चीजों में आपका ध्यान नहीं जाता। तो हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मचर्य खुद से होना चाहिए, ना कि आप उसको अपने ऊपर थोपे। इसको धीमे 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 प्रैक्टिस करें,
ठीक है, और प्रैक्टिस करने से चीजें बढ़िया होंगी, चीजें अच्छी होंगी, तब ब्रह्मचर्य की तरफ जाएं, ठीक है ना। मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो उसमें यह बोला है कि देखिए मास्टरबेशन के कुछ हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इसमें किताब में भी लिखा है कि ये ब्लड प्रेशर को लो करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है, आपकी स्किन भी ग्लो होने लगती है, आप जो इजैकुलेशन है, ठीक है, कुछ लोगों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है उसको डिले करता है, ऑक्सीटोसिन डोपामीन निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है मास्टरबेशन के बाद, जिससे आप मतलब जो आपको स्लीपी फील करवाता है, और मतलब कोई दिक्कत होती नहीं है। दर्द जो है कई बार दर्द भी होता है तो कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज हो जाए जिससे दर्द कम होता है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि मास्टरबेशन इज नॉट अनहेल्दी, ये अनहेल्दी नहीं है जैसा बोला जाता है कि बहुत ही पाप है, ये तो वही बात होगी, ये हम बहुत पहले 2000 साल पहले या 1500 साल पहले के जमाने में चले गए, ठीक है, कि ये पाप है, इसको प्रिजर्व करो, बट ऐसा सच कुछ नहीं है। प्रिजर्व करना ना प्रिजर्व करना वो आपके ऊपर है। जब मैंने बताया कि जब आप ऐसे कामों में लग जाओगे, स्पिरिचुअल कामों में लग जाओगे, आध्यात्मिक कामों में लग जाओगे, मेडिटेट करोगे ना, तो ये चीजें आपको बहुत ही छोटी लगने लगती हैं, ठीक है ना। आप वो घंटों घंटों में मेडिटेशन में ही रहोगे तो वो एक अलग चीज है, वो आपकी सेल्फ, तो बेसिकली ये है। लेकिन हाँ, एक्सेसिव मेडिटेशन इज वेरी वेरी बैड। हद से मेडिटेशन कह रहा हूं, मास्टरबेशन, हद से ज्यादा मास्टरबेशन इज वेरी वेरी बैड। जैसे कुछ लोग डेली करते हैं, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको नहीं करना चाहिए। पॉर्न देख के मास्टरबेट करना इज वेरी बैड। पॉर्न को खत्म करना चाहिए, पॉर्न देखना बिल्कुल, क्योंकि वहां से फिर दिक्कतें पैदा होती है। वो एक टाइम पे आपको बहुत ही बेकार लगने लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका इरेक्शन भी नहीं होगा। तो पॉर्न को हटाइए, ठीक है। और अगर आपको मास्टरबेट करना है तो हफ्ते में बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 बार या 1 बार करें तो बेस्ट है, ठीक है, उससे ज्यादा ना करें। तो एक्सेसिव में अगर आप कोई भी चीज करेंगे वो आपकी हेल्थ को खराब करेगी। तो मास्टरबेशन, कंट्रोल्ड वे में मास्टरबेशन करो तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। कंट्रोल वे में मास्टरबेशन इज अ गुड थिंग, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं और इसी से ही भाई आपका बच्चा पैदा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरी पिक्चर बन गई, ओ माई गॉड पार्ट 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए। तो ये लेक्चर था, बाकी कल हम पीरियड्स की बात करेंगे, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।